नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। मां जानकी की खोज में बानरों की क्या दशा होती है और किस तरह से स्वयं प्रभा के पास वो पहुंचते हैं, और ये स्वयं प्रभा कौन थी, इसकी हमने विस्तार से चर्चा पिछले भाग में करी थी। और मैंने अंत में निवेदन किया था कि स्वयं प्रभा ने सीता को पाने का सूत्र दिया, आंख बंद करो। और जैसे ही बानरों ने उस सूत्र का पालन किया, नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सभी बानर सागर तट पर पहुंच गए। बानरों ने आंख बंद करी, चमत्कार हो गया। जैसे ही आंख खोली, एक क्षण के अंदर सागर तट पर पहुंच गए। आश्चर्यचकित थे बानर, ये क्या हो गया चमत्कार। हम गुफा में थे, सागर तट पर पहुंच गए। एक बानर ने धीरे से कहा, थोड़ी देर और आंख बंद रख लेते तो शायद सीधे अशोक वाटिका सीता जी तक पहुंच जाते। पर क्या करे, बानर है, चंचल स्वभाव है, ज्यादा देर आंख बंद रख नहीं सकते। आप सब जानते हैं बानर स्वभाव के बारे में, बड़े चंचल होते हैं। और मैंने जैसा कि कल कहा था, मन भी हमारा बानर की तरह चंचल है। बानरों ने सोचा थोड़ी देर और आंख बंद रख लेते, लेकिन क्या करें, स्वभाव ऐसा है। बानरों की चंचलता के बारे में एक छोटा सा मैंने सुना है, दृष्टांत समझ लीजिए, प्रसंग समझ लीजिए। एक बार बानर जो है, बानरों की टोली, पेड़ पर जब आम लगते हैं, मीठे मीठे आम के फल, उनकी सुगंध आती है, बानर पेड़ पर जाते हैं फल खाने के लिए। लेकिन रखवारे डंडे लेकर, पत्थर लेकर उनको पीट करके भगा देते। मार खाकर बेचारे बंदर भाग जाते। एक बार ऐसा हुआ, बानरों ने एक सभा बुलाई। क्या करें, फलों की सुगंध आती है, हम खा नहीं पाते हैं, ये रखवारे हमको खाने नहीं देते, डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ पड़ते हैं, क्या किया जाए। एक नौजवान बानर ने कहा, हमें इनका मुकाबला करना चाहिए, हमें भी हाथ में लाठी डंडा उठा लेना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अरे पेड़ प्रकृति से पैदा होता है, परमात्मा की देन है। फल जो लगता है वो परमात्मा की देन है, और परमात्मा की वस्तु पर मनुष्यों का भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। बड़ा ओजस्वी उस नवयुवक ने, बानर ने भाषण दिया। लोग बड़े गदगद हुए। लेकिन एक बुजुर्ग बानर ने कहा, भैया मनुष्यों के पास केवल लाठी नहीं है, केवल पत्थर ही नहीं है, हथियार भी है। कल से अगर उन्होंने हमारे लिए हथियार उठा लिए तो बेमौत मारे जाएंगे। अब क्या करें, इस समस्या का समाधान क्या करें। एक बानर ने सुझाव दिया, बोले ये आम का पेड़ आदमी का है तो वो अपना अधिकार जमाता है, अगर ये आम का पेड़ हमारा हो जाए तो हम अधिकार जमाएंगे। तो क्यों ना हम अपना आम का पेड़ खुद उगा लें।
ये भी बढ़िया सुझाव है। हमारा पेड़ होगा, हमारी मालकियत होगी, हम आराम से उस पर बैठ कर खाएंगे। अभी आम का पेड़ कैसे उगाया जाता है, खोजबीन करी गई। बोले कुछ नहीं करना, जमीन में गड्ढा खोदो, एक गुठली डाल दो, पानी डाल दो, पेड़ उग जाता है। अरे भाई इतना आसान है तो फिर क्या है, काहे को डंडे खाए हम मनुष्यों के। सारे बानर कहीं से आम की गुठलियां ले आए अपने अपने हिसाब से, और जंगल में सब ने जो है इतना आधा हाथ गड्ढा खोदा, सब ने गुठली रखी, ऊपर मिट्टी डाली, पानी डाला। अब पानी डाल करके बैठ गए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकला। अब जब 2 घंटा निकल गया तो बानर ऐसे झुक झुक करके देखने लगे, अब निकला कि नहीं निकला पेड़, अब निकला कि नहीं निकला पेड़। 4-6 घंटे हो गए, अरे अब तक नहीं निकला। एक बानर ने कहा लगता है मैंने गुठली ठीक से नहीं रखी है। उसने वापस मिट्टी खोदी, गुठली को थोड़ा आगे पीछे उल्टा सीधा किया। उसको देखा तो सारे बानरों ने गुठली को उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया। फिर मिट्टी डाली, फिर पानी डाला, फिर बैठ गए। शाम पड़ गई। रात को सब बानरों ने कहा ठीक है, रात के अंधेरे में पेड़ निकल जाएगा। दूसरे दिन सवेरे देखा ज्यों का त्यों हाल। बानर बड़े परेशान, ये तो पेड़ निकलता ही नहीं। आप खुद सोचिए, बरसों के बाद आम का पेड़ खड़ा होता है और ये बानर कुछ मिनटों में या घंटों में पेड़ चाहते हैं, पेड़ उगा नहीं। बानरों ने कहा ये हमारे बस का नहीं है, डंडे खाएंगे, पत्थर खाएंगे, पर वहीं जाकर हम खाएंगे। तो ये इस बात का संकेत है, ये प्रसंग, कि बानर स्वभाव चंचल स्वभाव होता है, वो रुक नहीं सकते। हमारा मन भी बानरों की तरह चंचल है, और इसीलिए ध्यान की अवस्था में हम थोड़ी देर आंख बंद करके बैठते हैं और 2-5 मिनट, आधा घंटा या 2-4 घंटे ध्यान में बैठ गए। धीरे से एक आंख खोल के देखते हैं भगवान आए कि नहीं आए, परमात्मा आ रहे कि नहीं आ रहे। यही दशा हमारी है, जो बानरों की वही दशा हमारी है। तो इस चंचलपन को समाप्त करना होगा, लेकिन सूत्र वही है, आंख बंद करना। बानरों ने आंख बंद करी, सागर तट पर पहुंच गए। अब सारे बानर सागर तट पर पहुंच गए। इसके बाद का जो वर्णन गोस्वामी जी ने किया उस पर हम चर्चा करेंगे। समुद्र तट के ऊपर सारे बानर, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। और शायद आपको ध्यान होगा, जब सीता की खोज में बानर दल प्रस्थान कर रहे थे तो बानर राज सुग्रीव जी ने क्या कहा था? बोले जनक सुता कहूं खोजों जाही और मास दिवस में आयो भाई। यानी सबको एक समय दिया था, मास दिवस यानी 1 महीने में लौटकर आना है। और एक बात और चेतावनी के रूप में कही थी, एक बात और कही थी, अवधि मेट जो बिन सुधि पाए। क्या होगा? बोले आवई बनहि सो मोहि मराए। अगर अवधि के बाद बिना सुधि लिए कोई आएगा तो मैं उसे प्राण दंड दे दूंगा। यानी समय निश्चित है, महीने में सीता की खोज करना है। अब सब बानर बैठकर विचार कर रहे हैं क्या करे, सामने समुद्र है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। अंगद जी की बड़ी विचित्र दशा। गोस्वामी जी लिखते हैं, कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद जी ने कहा दोनों तरफ से मारे गए। क्यों? बिना सीता की खोज के जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, और आगे खारा समुद्र यहां भी मारे जाएंगे। दोनों तरह से मरना है।
इहान सुधि सीता के पाई, वहां गए मारे कपिराई। यहां सीता की सुधि नहीं, वहां जाएंगे तो बानर राज मार देंगे। और पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयों कछु संशय नाही। अंगद जी कहते हैं मरना पक्का है, अब इसमें कोई संशय नहीं है। अंगद जी बड़े व्याकुल है, अंगद जी बड़े दुखी है। और जब युवराज बानरों के इस तरह के वचन कहेंगे तो बानरों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अंगद वचन सुनत कपि वीरा, बोली कर सकही वचन वह नीरा। सारे बानरों के आंखों में आंसू आ गए, रो रहे सारे बानर। इस प्रसंग को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें, चिंतन मनन करने का प्रयास करें। ये सारे बानर अगर देखा जाए तो निराशा में डूब गए। इनको लगता है कि अब मरना हमारा पक्का है, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। सीधे शब्दों में मैं कहूं, सबने आशा त्याग दी और सबके सब नकारात्मक सोच में चले गए, अब नहीं होगा हमसे। और याद रखिए, परमात्मा को पाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहूंगा। वैसे तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, जीवन में किसी भी कार्य में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, और अगर कार्य के बीच में आप निराशा में डूब गए, हताशा में डूब गए, अगर आपने हिम्मत हार दी, तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो सकते। आशावादी बनना होगा। पुराणों में कथा आती बहुत बढ़िया, मुझे प्रसंगवश याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। एक बार देवर्षि नारद मृत्यु लोक में विचरण कर रहे थे। विचरण करते 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 एक जंगल में एक साधु मिल गया, सन्यासी मिल गया, एक महात्मा मिल गया, एक तपस्वी मिल गया। उस तपस्वी ने नारद जी को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, देवर्षि नारद आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया। नारद जी ने भी अभिवादन किया, साधु है, संत है। ऋषि ने नारद जी से कहा कि देवर्षि, मेरा एक छोटा सा काम आप करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। नारद जी ने कहा, बताओ भाई, तुम क्या चाहते हो मुझसे, क्या अपेक्षा रखते हो, पूछो, क्या बातें, बताओ मुझे। उस ऋषि ने, उस साधु ने, उस तपस्वी ने नारद जी से हाथ जोड़ कहा कि आप तो सदैव वैकुंठ वासी से मुलाकात करते हैं, आपका तो सर्वत्र विचरण करना है। तो अब की बार जब आप प्रभु के पास जाएं, आपकी गति तो सर्वत्र है, अब की बार अगर प्रभु के पास जाएं तो थोड़ा सा पूछ लेना मेरे बारे में कि मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे, परमात्मा के दर्शन में अब कितना समय बाकी है। अगर इतना पूछकर मुझे बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। नारद जी के मन में विचार आया कि देखो, संत ईश्वर प्राप्ति के लिए मुझसे जो है वो ये छोटा सा काम बता रहा है, भावना अच्छी है, ईश्वर प्राप्ति की लालसा इसमें, इसका काम जरूर करना चाहिए। ये कोई सांसारिक स्वार्थ का विषय नहीं है, ये तो परमार्थ की बात कर रहा है। नारद जी ने आश्वासन दिया, मैं जरूर जब भी जाऊंगा तुम्हारे बारे में पूछूंगा। नारद जी वहां से आगे बढ़े, थोड़े आगे बढ़े तो एक ऋषि और मिल गए, एक तपस्वी और मिल गए। उन्होंने भी नारद जी को प्रणाम किया, अभिवादन किया। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा कि हे देवर्षि नारद, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरा एक छोटा सा काम है, अगर आप कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। नारद जी ने कहा, बताओ भाई तुम्हारा काम क्या है।
उस ऋषि ने भी कहा कि बस अब जब भी आप वैकुंठ जाएं, प्रभु के पास जाएं, तो इतना सा पूछ लेंगे कि मुझे दर्शन कब मिलेंगे, कब दर्शन होंगे प्रभु, बस इतना सा पूछ लेना। नारद जी ने कहा जरूर पूछूंगा। नारद जी बड़े गदगद, बड़े प्रसन्न। अब नारद जी ने मन में सोचा, एक नहीं दो दो साधुओं ने मुझसे पूछा और एक ही बात पूछी है कि प्रभु दर्शन कब देंगे, पता नहीं मैं कब जाऊंगा वैकुंठ, और जाऊंगा तब मुझे ये बात याद रहेगी कि न रहेगी। ऐसा करता हूं, सब काम छोड़कर पहले जाकर के इनके सवाल का जवाब ले लेता हूं भगवान से। तो नारद जी सीधे पहुंचे नारायण के पास, और नारायण के पास जाकर के हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं मृत्यु लोक में विचरण कर रहा था, पृथ्वी लोक में, वहां मुझे दो संत मिले, दो तपस्वी ऋषि मिले, और उन्होंने एक सवाल पूछा है, और सवाल ये पूछा है कि आप उन्हें दर्शन कब देने वाले हैं। अगर आप बता देंगे तो मैं उनको जाकर के बता दूंगा, बड़ी कृपा होगी। बस मुझे तो उन्होंने काम सौंपा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए आप उन्हें दर्शन कब देंगे। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके नारद जी से बोले, नारद जी तुमने पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा, हालांकि ये चीजें किसी को बताई नहीं जाती, पर तुमने पूछा मैं जरूर बताऊंगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, बताइए प्रभु। भगवान ने कहा, देखो पहले नंबर पे जो संत तुम्हें मिले उनसे जाकर कहना कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर तुम तपस्या कर रहे हो, इस पेड़ पर जितने पत्ते लगे हैं उतने दिनों के बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं उस संत को दर्शन दूंगा, ऐसा जाकर बता देगा। ठीक है महाराज, बता दूंगा। और दूसरे को क्या बताऊं? भगवान ने कहा, दूसरे ऋषि को आप जाकर के कहना कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, इस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते लगे हैं उतने महीने लगेंगे, तब मैं दर्शन दूंगा। ठीक है प्रभु, बता दूंगा। अब भगवान से उत्तर मिल गया। नारद जी ने सोचा, चलो जाकर के पहले उनको उत्तर दे देता हूं, उनका काम पूरा हो जाएगा। तो नारद जी सीधे संतों के पास गए, पहले ऋषि के पास पहले गए, और जैसे ही ऋषि के पास गए, नारद जी को देखते ही वो साधु खड़ा हो गया। भगवान आपने प्रभु के पास जाकर मेरे सवाल का, बोले हाँ हाँ मैं वहीं गया था और मैंने भगवान से पूछा तुम्हारे बारे में। उस साधु ने कहा, प्रभु ने क्या जवाब दिया? तो नारद जी ने कहा, देखो भगवान ने कहा है कि इस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं, तुम जहां बैठ खड़े हो ना, इस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने दिन लगेंगे, तब परमात्मा मिलेंगे। उस साधु ने पेड़ के ऊपर नजर डाली, वो था पीपल का पेड़, बड़ा पेड़, अनगिनत पत्ते। वो देखता रह गया पेड़ को और पेड़ के पत्तों को, इतने दिन, इसमें तो बरसों निकल जाएंगे, और पता नहीं इतना मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, इतनी मेरी आयु भी है कि नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस जन्म में भगवान मुझे मिलने वाले नहीं है, और अगर भगवान मिलने वाले नहीं है तो बेकार ही तपस्या करना। उस साधु ने आसन लपेटा, बगल में दबाया। नारद जी ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले सब बेकार है, भगवान मिलने वाले नहीं है, मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं, मैं जा रहा हूं। वो घर चल पड़ा। अब नारद जी दूसरे साधु के पास गए। थोड़ा नारद जी अब डर भी रहे। पहले वाले साधु को बताया था पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने दिन, इसको तो बताना है जितने पत्ते उतने महीने। पहले वाला आसन समेट कर घर चला गया। दूसरे वाले को मैं जवाब दूंगा तो कहीं डंडा लेकर मारने को मेरे पीछे न दौड़ पड़े। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अब भगवान ने जो कहा वो करना है।
तो नारद जी पहुंचे दूसरे ऋषि के पास। दूसरे ने हाथ जोड़कर कहा, देवर्षि नारद, आपका आगमन पुनः हुआ, मैं धन्य हुआ। कैसे आगमन हुआ? बोले, मैं भगवान के पास गया था और तुमने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब लिया उनसे। तो संत बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, क्या जवाब दिया प्रभु ने? आप बताइए मुझे, क्या जवाब दिया? बोले, क्या बताऊं? लेकिन नहीं, आप बिल्कुल बिना संकोच के बताइए, भगवान ने क्या कहा है। तो नारद जी ने बता दिया, देखो भगवान ने कहा है कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, वो भी पीपल का पेड़ था, वैसा ही बड़ा पेड़ था। बोले, इस पेड़ पर जितने पत्ते लगे हैं उतने महीने लगेंगे, तब परमात्मा दर्शन तुम्हें देंगे। जैसे ही संत ने यह उत्तर सुना, वो खुशी के मारे नाचने लगा, नारद जी के पांव पड़ने लगा। प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपने भगवान से मेरे बारे में पूछ लिया। वो आह्लादित होकर नाचने लगा। नारद जी को शंका हुई, इसने मेरी बात ढंग से सुनी कि नहीं सुनी है। तो फिर उसको नाचते हुए रोका, भाई तुमने बात समझी कि नहीं? इस पेड़ पर जितने पत्ते लगे हैं उतने महीने लगेंगे, तब भगवान के दर्शन होंगे। सुना तुमने? साधु ने कहा, हाँ सुन लिया, इसीलिए मैं आनंदित हूं, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। नारद जी ने कहा, मूर्ख, कितने पत्ते लग रहे, कितने महीने, यानी बरसों समय लग जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ तुझे? और तू इतना प्रसन्न क्यों है? उस साधु ने जो जवाब दिया वो बड़ा गजब का जवाब दिया। उस साधु ने कहा नारद जी से कि देवर्षि नारद, मैं प्रसन्न इसलिए हूं, आपका उत्तर सुनकर के, भगवान का उत्तर सुनकर के मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि इससे मुझे विश्वास हो गया कि भगवान ने अपनी डायरी में मेरा नाम चढ़ा लिया है, कभी न कभी तो दर्शन होंगे ही होंगे, इतना पक्का विश्वास हो गया। और जैसे ही साधु ने ये कहा कि मुझे पक्का विश्वास हो गया कि परमात्मा दर्शन देंगे, परमात्मा ने डायरी में मेरा नाम लिख लिया है, उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए, उसी क्षण प्रकट हो गए और दर्शन दे दिए। साधु तो दर्शन करके गदगद हो गया, नारद जी थोड़े नाराज हो गए। नारद जी ने भगवान से कहा, ये ठीक बात नहीं है, मुझे झूठा पटकवा देते हो। अब ये मुझसे कहा कि इतना समय लगेगा तब दर्शन दूंगा, और आप ये तत्काल दर्शन देने आ गए। आपको जब दर्शन देना दो ना, मैं कौन रोकने वाला, पर कम से कम मुझे तो सच बताया करो। मैं कुछ और बता रहा हूं, आप कुछ और कर रहे हो। तो भगवान ने नारद जी को मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जी नाराज मत होइए। दरअसल जब आपने पूछा था इस साधु के बारे में, तब इस साधु की स्थिति और अवस्था ऐसी थी कि मुझे इतना समय बाद दर्शन देना था। लेकिन जैसे ही आपने मेरे जवाब को इसको दिया, इस साधु को आपने बताया, और इस साधु के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, एक दृढ़ता पैदा हुई कि प्रभु दर्शन देंगे, पक्का विश्वास हो गया। इस विश्वास की ताकत ने मुझे तुरंत आने को विवश कर दिया, और इसीलिए मैं तुरंत आकर दर्शन दे रहा हूं। आप समझ गए होंगे इस कथा से, परमात्मा को पाने के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। और मैंने पहले कहा, केवल परमात्मा की प्राप्ति नहीं, जगत में किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर संशय है, हमारे अंदर यदि संदेह है, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कभी पूरा सफल होने वाला नहीं। अभी अंगद जी की दशा ऐसी है, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। उन्हें लगता है अब तो मरना पक्का है। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, और मरण भयों कुछ संशय नहीं, अब तो पक्का मैं मरूंगा। मतलब उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया। और ऐसे समय में एक ज्ञानी अनुभवी की आवश्यकता होती है।
जो आत्मविश्वास को लौटाए, जो आत्मविश्वास अंदर भरे। और वो काम किया जामवंत जी ने। जब देखा अंगद जी की ऐसी दशा है और अंगद के वचन सुनकर के सारे बानर रो रहे हैं, यानी सब अपना आत्मविश्वास खो बैठे, कैसे काम चलेगा। तब जामवंत जी आगे बढ़े और जामवंत जी बोले, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। जामवंत जी ने अंगद जी की जब ये दशा देखी तो उन्होंने कथा उपदेश विशेष रूप से अंगद जी को सुनाई। और क्या कहा, बोले, तात राम कहूं नर जनि मान्यो, निर्गुण ब्रह्म अनित अज जानो। राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम ब्रह्म है, परम पिता है, निर्गुण ब्रह्म है वो। और हम उनकी आज्ञा का पालन करके आए हैं। तो ये संशय मन में क्यों कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, अब हम मरेंगे, दोनों तरफ से हमें मरना है, ये संशय क्यों। हम परमात्मा के कार्य के लिए चले और राम परब्रह्म है, राम परमात्मा है और हम सब सेवक अति बड़ भागी। जामवंत जी कहते हैं हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली माने कि हम उनके सेवक हैं, हमें उनकी सेवा का अवसर मिला है। और संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, वो परम ब्रह्म है, वो सबके प्रति उनके मन में अनुराग है। इस समझाया, एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, बहुत तरह से जामवंत जी ने अंगद जी को समझाया। मैं समझता हूं जामवंत जी एक अनुभवी, जामवंत जी वरिष्ठ, और जब ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, अनुभवी के द्वारा अगर कोई शिक्षा प्राप्त होती है तो वह निश्चित रूप से हमारी दृष्टि बदल देती है, हमारी सोच बदल देती है, हमारे नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदल देती है। और यही वास्तविक भूमिका है, बुजुर्गों का यही महत्व है, वरिष्ठ जनों का यही सबसे बड़ा जीवन में लाभ है। जब आदमी, और देखिए अंगद जी युवा है, युवा जब निराशा में डूब जाता है तो उसे बुजुर्ग का सहारा चाहिए, बुजुर्ग के अनुभवों का सहारा चाहिए, बुजुर्ग की कथा यानी उनका मार्गदर्शन चाहिए, ताकि आदमी निराशा से उबर सके। और अंगद जी उबरे, अंगद जी निराशा से ऊपर उठे, इसका प्रमाण है, वर्णन गोस्वामी जी ने किया कि जब जामवंत जी ने अंगद जी को समझाया, एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, जब समझाया तो उस समय क्या हुआ, बोले, गिरी कंदरा सुनी संपाति। संपाति इनकी बातें सुन करके गुफा में से बाहर आया और देखा बानरों के समूह को। तो पहले तो संपाति कहता है, कबहू न मिली भई उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। इतने समय से मैं भूखा था, भगवान ने आज एक साथ मेरा कोटा पूरा कर दिया, एक साथ मुझे भोजन भंडार दे दिया। आज सब ही कर भक्षण करहूं और दिन बहु चले आहार बिन मरूं। आज सबको खाऊंगा, आज सबका भक्षण करूंगा। जब संपाति ने ऐसा कहा तो बानर सारे घबरा गए। डर पे गिद्ध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। बानरों ने कहा अब तो पक्का मरना है। लेकिन अभी अभी अंगद जी ने जामवंत जी का उपदेश सुना, उसका प्रभाव क्या पड़ा।
उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब ऐसी स्थिति आई कि संपाति कहता है अब मैं सबको खाऊंगा, इधर समुद्र है, भागने की भी जगह नहीं है, मरना पक्का लग रहा है, पर उस उपदेश का प्रभाव ये पड़ा कि अंगद जी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने स्थिति को बड़े अद्भुत ढंग से संभाला। तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको नाई। अंगद जी उसी समय जटायु का स्मरण करते हैं, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। धन्य है जटायु, धन्य है जटायु जिसने राम काज में अपने प्राण त्याग दिए और हरिपुर गयो, परमात्मा के धाम वो चला गया। ऐसा जटायु धन्य है। निराशा के इस घोर अंधकार में अंगद जी ने जटायु का नाम लेकर के एक ऐसा वचन निकाला, एक ऐसी आशा की किरण निकाली, सारा पासा पलट गया। और आगे आप सब जानते हैं, आगे हम जब बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे संपाति किस तरह से बानरों की सहायता करता है और किस तरह से सीता की खोज होती है बानरों के द्वारा। लेकिन आज मैं इतना आपसे निवेदन करूंगा कि जीवन में जब आदमी निराशा में डूबता है तो वह असफलता के मार्ग पर चलता है। जब जीवन में व्यक्ति आशाओं से भरा होता है तो वो जरूर कोई मंजिल पाने में सफल होता है। जब जब जीवन में निराशा की किरण फैलती है तब हमें संतों की, अनुभवियों की, ज्ञानियों की, बुजुर्गों की आवश्यकता होती है। उनके श्री चरणों में बैठ करके उनके वचनों से हम अपने निराशा के जीवन को आशा में बदल सकते हैं। और याद रखिए, जिसने आशाएं त्याग दी, जो निराशा के गर्त में चला गया, वो आज के युग में जिसको कहते हैं डिप्रेशन में चला जाता है। और जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो वह व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं हो पाता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवन में सदैव आशावादी बने और जब ऐसी परिस्थिति आए तो हमें संतों का, बुजुर्गों का उपदेश लेना चाहिए और अपने जीवन को आशावादी बना करके जीवन में विश्वास पैदा करना चाहिए, तभी जीवन में सफल होंगे। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो गया, आगे की बातें फिर आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।